हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे ही हम निशांत गार्डन से अपने रूम पर वापस आए, वहाँ से हमने फटाफट सामान पैक किया और हम अपने घर के लिए वापस निकल लिए। और बारिश शाम होते होते ज़्यादा बढ़ गई थी और हम बारिश में ही कमरे तक पहुँचे थे जैसे तैसे करके। और अब यहाँ से भी निकल गए, हमने फटाफट सामान पैक किया। और दोस्तों, हम ज़्यादा दूर चल नहीं पाए थे। हम लाल चौक से मुश्किल से कुछ ही दूर गए थे, 1.5 से 2 किलोमीटर। और हाईवे पे गए तो वहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम था। फिर हम एक ढाबे पे रुके, यहाँ पे ठंड और ज़्यादा हो गई थी और वापस मुड़कर देखा तो स्नो फॉलिंग हो चुकी थी। दोस्तों, हमारे सामने लाइव स्नो फॉलिंग चल रही थी। ले भाई ने कहा था बर्फ गिरती हुई देखी, मैंने गिरती हुई देखने था। तो हमारे सामने लाइव स्नोफॉल हो रहा है। हमने नहीं सोचा था पर हमारे साथ हुआ। ये देखो, हमारे कपड़ों पे बर्फ गिर रही है। सच में नहीं सोचा था लाइव स्नोफॉल देख पाएंगे, पर देखी। पता नहीं हमारी किस्मत है कि बदकिस्मती। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि बर्फ़ गिरी तो सारे रास्ते जाम हो गए। पहाड़ियों के रास्ते बर्फ़ गिरते ही बंद हो जाते हैं और सबका सब ट्रैफिक वहीं पे रुक गया था। हम जिस ढाबे पे रुके, हमने वहीं पे खाना खाया और यहीं पे सो गए थे हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। और हम रात को, आपको पता ही है, हाईवे पे रुके हुए थे। यहाँ पे हमने एक रूम लिया था और हमें होटल से ज़्यादा यहाँ का रूम पसंद आया। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। और कंफर्टेबल भी थे हम, और सभी एक ही रूम में रुके थे आज रात हम। और मैं यहाँ पे आपको यहाँ की थीम दिखाती हूँ। यहाँ पे पूरी कश्मीरी थीम के साथ इन्होंने कमरों को डेकोरेट किया हुआ है। बेड और वो नहीं लगाया है, कुछ भी फर्नीचर वगैरह। कालीन बिछाए हैं इन्होंने। लेट मी शो यू। देखो कितना प्यारा सा रूम। डेकोरेट भी नहीं है, एक सोबर चीज़ है बिल्कुल। और बहुत प्यारा है ये घर। और जैसे कि मैं चाहती थी यहाँ के घरों में रुकना, यहाँ के घरों को देखना, तो वो मेरी इच्छा आज पूरी हुई है। तो ये हमारा कमरा था और यहाँ पे भी इन्होंने कश्मीरी थीम के कुछ कालीन बिछा रखे हैं और कर्टन भी इतने प्यारे लगा रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हमें। पहले दिन ये मिल जाता तो हम कहीं और जाते ही नहीं। और ये हमारा पूरा ग्रुप यहीं सोया था रात को। तो दोस्तों, जहाँ पे हमने रात को खाना खाया था, डिनर किया था, अब वहीं से हमने सुबह की चाय पी है। और इसके पीछे ही वो कॉटेज था जहाँ पे हम रुके हुए थे। और अभी हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। और ये हसीन वादियों को टाटा बाय बाय करके, जब हम यहाँ से आए थे तो ये सारे पहाड़ काले थे, मिट्टी के थे, और अब पूरे सफ़ेद हो गए हैं। और इन्हीं की बर्फ़बारी की वजह से ही हमें यहाँ पे रुकना पड़ा था। और अब चलते हैं अपने घर की तरफ, इन पहाड़ों को बाय बाय करते हुए। तो दोस्तों, ये वो पहाड़ है जिनों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी। ये रास्ता सिर्फ हमारे उस होटल से, जहाँ हम कल रात रुके हुए थे, वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर या 5-7 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, बाई गॉड, आसपास का हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई है। और ये पूरे पहाड़ सफ़ेद हो चुके हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हो। और लाइव स्नो फॉलिंग अगर दिन में होती तो शायद हम इसे इंजॉय करते, पर हमारे साथ बच्चे थे क्योंकि छोटे, उनको ठंड बहुत लग रही थी रात को और हमें भी ठंड लग रही थी, इसलिए हम इंजॉय तो नहीं कर पाए इसको। पर देख लिया लाइव स्नोफॉल, इतना भी बहुत है हमारे लिए। और बाई गॉड, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तभी यहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसीलिए बर्फ़ की वजह से जो रास्ते बंद होते हैं वो हम सबकी सेफ्टी के लिए ही होते हैं। और मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि अगर किसी भी कारण से अगर आपको लोग कहते हैं कि आप आगे मत जाओ, रुक जाओ, तो किसी से बहस मत करो। आराम से 1 रात 2 रात जहाँ भी आपको लगता है कि सेफ हो, आप वहाँ पे काट लो। क्योंकि अगर आप गैर रात बाहर निकलोगे ऐसे पहाड़ वाले सड़कों पे और बर्फ़ गिरी होगी या बारिशें होगी, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, बहुत ख़तरा होता है यार जान को। पर ये चीज़ें जितनी देखने में सुंदर लगती है, अब ऐसा भी लगता है ये सीन देख के कि ये ख़तरनाक भी उतनी ही है।
और ये देखो बिल्कुल लोगों के घरों के ऊपर बर्फ़ है, लोगों की गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ है। तो मज़ेदार था ये सीन, पर सच में ठंड बहुत थी रात। उनसे हमने 2-2 3-3 कंबल लिए थे ओढ़ने के लिए और उसके बाद भी हमें ठंड लगी जा रही थी पूरी रात। चलो हमें जगह मिल गई थी रहने के लिए, इतना ही बहुत था। तो हम ये सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की लाइफ़ बहुत ज़्यादा टफ़ है। इनको परेशानियाँ तो देखनी पड़ती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और दोस्तों जिसने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और फटाफट से इस वीडियो का पहला पार्ट भी ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा कि इस वीडियो का ये मतलब इस पार्ट 2 का मेन मोटिव क्या है आप लोगों को दिखाने का और इस वीडियो को बनाने का। और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, फटाफट से। कितने सुंदर पहाड़ हैं? तो दोस्तों हमें हो गई थी चलते-चलते रात, हम जम्मू पहुँच गए थे और हमें यहाँ से फिर से दिखे राम लड्डू और हम सब ने फिर से एक-एक प्लेट कराई और मज़ा आया ये खाने में बहुत। तो राम लड्डू खाने के बाद हमने ड्राइवर को बोला कि प्लीज़ अब कहीं भी गाड़ी मत रोकना, बस हमें अब सीधा घर जाना है। तो हमने कहा कि हमें जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ पहुँचा दो। तो उसने भी फटाफट से गाड़ी घुमाई और हमें 5:30-6 बजे के करीब उसने चंडीगढ़ लाके छोड़ दिया और ये हम अपने घर के पास वाली गलियों में पहुँच गए थे। बाय।